प्रबंधक जी, दूर दराज से आए हुए अभिभावक बंधु, शिक्षक बंधु एवं भैया तथा बहनों, आज 15 अगस्त मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन भर सीखता ही है और सीख नहीं पाता, यहाँ से चला जाता है अपूर्ण बनकर। आज तक कोई पूर्ण नहीं हुआ, केवल हम अपने गुरु को मानते हैं कि वो पूर्ण है, केवल मानते हैं, क्योंकि लिखा गया सबसे पहले गुरु की ही वंदना होती है। अखंड मंडलाकारं सरस्वती की वंदना करते हैं। करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जपन्तीम परेण मालां मराल पृष्ठां सन्निविष्टां सरस्वतीतां शिरसा नमामि, सरस्वतीतां शिरसा नमामि। प्रिय बच्चों, शांत होकर सुनिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ लेकर जाएंगे तो धन्य हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो लोग आएंगे वो कुछ न कुछ आपको बताएंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस आज़ादी के लिए सब लोग यही बताते आ रहे हैं कि सब लोगों ने जीवन को समर्पित किया। माताओं बहनों ने भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया इस दिन को लाने के लिए। आज वही दिन हम लोग दोहराते हुए अपने जीवन में यही दिखा रहे हैं, क्योंकि संसार में लिखा गया है गतान गजको लोका। यह संसार गए हुए के पीछे जाता है। आज हम इस पर्व को मना रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी भी इस पर्व को मनाएगी। त्योहार 3 प्रकार के होते हैं, ये भी सुन लीजिए। त्योहार 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय त्योहार हैं, धार्मिक त्योहार हैं, सांस्कृतिक त्योहार हैं। राष्ट्रीय त्योहार में 15 अगस्त और 26 जनवरी ही महत्वपूर्ण मानी गई। इस राष्ट्रीय त्योहार को हम इसलिए मनाते हैं कि सामने देख रहे हैं आप, कुछ महापुरुषों और बलिदानियों शहीदों के चित्र लगे हुए हैं। इन लोगों ने ऐसा कर्म किया, ऐसा बलिदान दिया अपने जीवन का, जिसको हम वो कहकर नहीं गए थे कि हमारे जीवन को, जयंती को, हमारे कर्म को आप लोग याद कीजिएगा। लेकिन उनका कर्म इतना महान हुआ कि हम उनको मजबूरन याद करते आ रहे हैं। अपने सुख को उन्होंने त्याग दिया हम लोगों के सुख के लिए। अभी हमारी ये बच्चियां कह रही थी, गाई है कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। हम लोग इसको संस्कृत में भी गाते थे कि चंदन तुल्या भुवो मृत्तिका तपसो भूमि प्रज्ञामम, बाला बाला देवी प्रतिमा बच्चा बच्चा हिरामम। यह भारतवर्ष की मिट्टी ही ऐसी है। इसको स्वामी विवेकानंद जी ने सिद्ध किया था, ये भी जान लीजिए। चंदन तुल्या भुवो मृत्तिका तपसो भूमि प्रतिगामम। तो चंदन इस देश की मिट्टी है, इसको विवेकानंद जी ने सिद्ध किया था। वो शिकागो जब धर्म सम्मेलन में गए थे और 3 वर्ष वहाँ रोक लिए गए। शिकागो से लौटने के बाद
जब वो जहाज से समुद्र के किनारे उतरे तो थोड़ा जल ही बाकी था कि वो जहाज से कूद पड़े और आकर के कीचड़ में लौटने लगे और रोने लगे कि माँ, मैं 3 वर्षों से तुम्हारी गोद को छोड़ दिया था। तब से यह सिद्ध हुआ कि चंदन तुल्य भू मृतिका तपसो भूमि प्रोद्गामम। ये भारतवर्ष की धारा बहुत ही पावन है, जहाँ महात्मा और देश के सैनिक, आज मनुष्य क्या देख रहा है? आज आतंकवाद से पूरा देश घिरा है। पहले जमाने में हम गुलाम थे, स्वतंत्र हुए, लेकिन आज स्वतंत्र होने के बावजूद भी हमको चारों तरफ से यह दहशत लगी रहती है कि कहीं आतंकवादियों के सिलसिले में हम न फंस जाएं। आज भी वही आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, बच्चों ध्यान से सुनिए, अपना कर्म, अपना कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। ये समझ लीजिए, हम लोग अपने कर्म का, कर्तव्य का अगर सही ढंग से पालन करेंगे तो वही हमारा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र सेवा है। तुम्हें जो काम मिला है तुम करो, हमें जो काम मिला है हम करें, वही राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की सेवा है और उसी से हमारा देश आगे जाएगा। इन शहीदों को हम कुछ नहीं दे सकते हैं। आज केवल इन भीगी आँखों से, श्रद्धा सुमन से इनको आज हम पूजते हैं और इनको याद करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि इन बलिदानियों ने किस प्रकार से कर्म किया। इनके लिए हम 2 लाइन समर्पित करते हैं। नेह की डोर में भाव भीने सुमन, नेह की डोर में भाव भीने सुमन, गूंथ कर हम तुम्हारे लिए आ गए। नेह की डोर में भाव भीने सुमन, गूंथ कर हम तुम्हारे लिए आ गए। और इनको हम कुछ दे नहीं सकते हैं, ये अमर बलिदानी हैं। हम आपको बताएंगे, आप अगली पीढ़ी को बताएंगे। इस प्रकार से ये कभी समाप्त नहीं हुए, ये अपने कर्तव्य को पूरा करके अमर हो गए, जिनका युगों युगों तक हम लोग स्मरण करते रहेंगे। इतिहास इनका नाम गाता रहेगा। ये कभी विलुप्त होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कर्म किया। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारे शिक्षक बंधु आपको बहुत कुछ बताते हैं, आप अपने जीवन में सीखिए। आप ही देश के कर्णधार हैं। आप लोग आगे बढ़ेंगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा। आप अपने कर्तव्य का अगर पालन सही ढंग से करेंगे तो आप आगे निकलेंगे, कुछ देश सेवा में जाएंगे, कुछ जो है अधिकारी बनेंगे, कुछ कर्मचारी बनेंगे, कुछ अध्यापक बनेंगे, कुछ महात्मा बनेंगे। सब लोग इसी में से, इन्हीं फूलों में से जगह जगह निकलते चले जाएंगे। ये हमारे अध्यापक, हम लोग, गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को अपने से आगे निकालने के लिए हमेशा प्रयास करता है कि हमारा शिष्य हमसे आगे निकल जाए। यही सच्ची भावना गुरु की होती है। तो इस गीत को लेकर विद्यालय में बैठकर, क्योंकि वहाँ 15 मिनट तक मैंने अपनी साइकिल से नीचे उतरा और वहाँ के माहौल को देखा कि ये लोग घर से कोचिंग, अब तो फैशन बन गए कोचिंग के पढ़ाई का, मोछ के मुड़ाई का नाम।
अब तो फैशन बन गए कोचिंग के पढ़ाई का, मूछ के मुराई का नाम। करते क्या है सुबह बड़े सवेरे गोली बनावे, कोचिंग सेंटर का सब जावे, बड़े सवेरे गोली बनावे, कोचिंग सेंटर का सब जावे। वहाँ क्या हो रहा है तब जब तक टीचर नहीं आते हैं, सब मिल टोन बजावे अपने मोबाइल का, कोचिंग के पढ़ाई का नाम। सब मिल टोन बजावे अपने मोबाइल का, कोचिंग के पढ़ाई का नाम। टीचर टाइम से अपने आवे, बोर्ड पर सूत्र वह समझावे, टीचर टाइम से अपने आवे, बोर्ड पर सूत्र में समझावे। लेकिन बाबू लोग क्या कर रहे हैं, भैया जी नंबर मिलावे नीचे मोबाइल का, कोचिंग के पढ़ाई का नाम। भैया जी नंबर मिलावे नीचे मोबाइल का, कोचिंग के पढ़ाई का नाम। अब तो फैशन बन गए कोचिंग के पढ़ाई का, मूछ के मुराई का नाम। शर्ट व छीटदार लहरावे और जीन्स पर चौड़ा बेल्ट लगावे, शर्ट व छीटदार लहरावे, जीन्स पर चौड़ा बेल्ट लगावे। हाथ का शोभा देखो मुठा भर कलाई का, चाहे एक लोटा जलना चढ़ावो तो इतना इतना कलाई कई कलर के बनल। हाथ का शोभा देखो मुठा भर कलाई का, मूछ के मुराई का नाम। अब तो फैशन बन गए कोचिंग के पढ़ाई का, मूछ के मुराई का नाम। आगे और कुछ है उसको नहीं है, परंतु हमारे शिष्य लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती कुछ कहलाते हैं। देखिए बच्चों, आज हर माँ के अंदर यह भावना होनी चाहिए। कल मैं एक समाचार में देख रहा था, योगेंद्र राव कोई एक सैनिक जो 2006 में शहीद हुआ था लद्दाख में, वो अपने वतनवा पर सिमनवा पर लेकर हथेली पर जान, झूम रहे भारत के जंगी जवान। अपने वतनवा पर सिमनवा पर लेकर हथेली पर जान, झूम रहे भारत के जंगी जवान, झूम रहे भारत के जंगी जवान। माता की आशीष सिरवा पर धारे, माता की आशीष सिरवा पर धारे, जय हिंद नारा पुकारे। हिमगिर के बनवा में माँ जंगी मैदानवा में, हिमगिर के बनवा में जंगी मैदानवा में, झंडा तिरंगा निशान, झूम रहे भारत के जंगी जवान। माता की आशीष सिरवा पर धारे, जय हिंद नारा पुकारे। हिमगिर के बनवा में जंगी मैदानवा में, झंडा तिरंगा निशान, झूम रहे भारत के जंगी जवान।
वतनवा पर सिमनवा पर लेकर हथेली पर जान झूम रहे भारत के जंगी जवान। सरहद की रक्षा में चला रहे गोलियां। अभी यहाँ कोई बालिका बोल रही थी कि इतना तापमान, इतनी ठंडी, फिर भी हमारे सैनिक जो है वहाँ डटे रहते हैं। वही चीज़ है, हम लोगों को यहाँ गर्मी लगती है, कूलर पंखा फ्रिज के बगल में भी गर्मी महसूस करते हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति होती है जो एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए और देश सेवा में लगे हैं। तो सरहद की रक्षा में चला रहे गोलियां, ठीक दोपहरिया के तीखी बैरिया में गाते हैं मस्ती के गान, गाते हैं मस्ती के गान, झूम रहे भारत के जंगी जवान। अपने वतनवा पर सिमनवा पर लेकर हथेली पर जान झूम रहे भारत के जंगी जवान। अंत में 2 लाइन मैं आप लोगों को जागृत करने के लिए दे रहा हूँ, जिसको जीवन में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ही के हाथ में सब कुछ है। जो अबोध बच्चे हैं वो नहीं जान सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चे और बच्चियां तो जान ही सकते हैं, उन्हें यह ग्रहण करना चाहिए। आज तिरंगा घर घर फहरे मचा हुआ है शोर, आज तिरंगा घर घर फहरे मचा हुआ है शोर। देश के सपूतों सुन लो, हाथ में तेरे है डोर। आज तिरंगा घर घर लहरे मचा हुआ है शोर। देश के सपूतों सुन लो, हाथ में तेरे है डोर। जय हिंद, जय भारत।